वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू टेक गैलरिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में कि वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम कैसे वॉल्यूम जज कर सकते हैं कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है और पर कैंडल पे कितना वॉल्यूम इस टाइम आ रहा है, लोग कितनी ट्रेड्स कर रहे हैं, वो पॉजिटिव ट्रेड यानी कि बुलिश मार्केट देखना चाह रहे हैं या बियरिश मार्केट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर जो बिगनर्स होते हैं वो इसको अमूमन, जब मैं भी एक बिगनर था, मैं भी इसको इग्नोर कर देता था कि क्या यार ये बार्स बनी हुई हैं, ठीक है, रेड है, ग्रीन है, तो मैं इनको देख के ना इग्नोर कर देता होता था। मैं इस इंडिकेटर को यूज़ ही नहीं था करता होता। हालांकि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब टाइम गुजरा, मैंने ट्रेड्स देखी, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, जो बड़े ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जब मैंने उनकी ट्रेड्स देखी तो हर ट्रेड में वो वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा देखते होते थे कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो फिर मुझे समझ आई आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये वॉल्यूम ही पूरी मार्केट को अप एंड डाउन करती है। ठीक है, या तो मार्केट बेरिश होती है या बुलिश होती है, वो सारा चक्कर इस वॉल्यूम का है। ठीक है, तो आज हम इसी वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक ईजीली पहुंच सके। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड द इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड इन द मोस्ट ऑफ ट्रेड्स। तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं वीडियो में आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपके लिए डॉट का एक पेयर खोला हुआ है, डॉट ओवर यूएसडीटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंडिकेटर आज मैं आपको इस पेयर पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ऐसा है कि हम लोगों ने कोई भी, जो भी हम कोई एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमें वॉल्यूम का इंडिकेटर मिल जाएगा, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू है, चाहे वो बाइनांस एप्लीकेशन है या कूकॉइन है, ओकेक्स है, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हैं आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बाइनांस के तो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप चार्ट पे आएंगे, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की बार्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब इसने वर्क कैसे करना है। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एक तो ये यहाँ पे आप देखें, अगर इस जगह पे ये ऊपर चार कैंडल्स हैं और नीचे चार बार्स हैं। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर में चार बार्स बनी हुई हैं, ऊपर चार कैंडल्स बनी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं ये कैंडल्स भी ऊपर की तरफ गई हैं। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और मार्केट यहाँ पे बुलिश रही है। और अगर हम बार्स की तरफ आए, वॉल्यूम बार्स की तरफ, तो यहाँ पे बार्स भी एक से बड़ी एक बनती गई है। ठीक है, अब हमें ये इंडिकेशन क्या दे रहा है। इंडिकेशन ये दे रहा है कि अगर इससे हम थोड़ा सा पीछे आएँ, ठीक है, एक कैंडल पीछे चले जाएं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेड बार बनी हुई है और ऊपर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली। अच्छा, इस कैंडल के बाद अगर हम देखें तो वॉल्यूम इंडिकेटर में हमारे पास एक ग्रीन बार छोटी सी शो हुई है हमें। जब हम उससे अगली बार पे गए हैं तो उससे बड़ी बार शो हुई है और उससे बड़ी कैंडल नेक्स्ट बनी है हमारे पास। इसी तरह जब हम तीसरी कैंडल को देखें और तीसरी बार को देखें तो तीसरी बार भी बड़ी है उससे, अपनी पिछली बार से, और जो कैंडल है वो भी अपनी लास्ट कैंडल से बड़ी है। ठीक है, बिग कैंडल है। और जब हम लास्ट देखते हैं ये यहाँ पर, तो लास्ट में हमें कैंडल का जो हाई है उसने बनाया है 7.78 पे, वो हमें देखने को मिल जाता है और सबसे बड़ी बार यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये बार्स बड़ी से बड़ी बनती गई है वैसे वैसे मार्केट भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि आप जजमेंट ये कर सकते हैं कि अगर एक वॉल्यूम की बार बन रही है छोटी, फिर आगे उससे बड़ी, फिर आगे उससे बड़ी, तो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, बुल्स आ रहे हैं। ठीक है, ख़रीदार ज़्यादा हैं इसमें, इसके लिए तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं बाय की। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हैं कि इस जगह पे बायर्स की मार्केट बंद हो गई है। ठीक है, मार्केट क्लोज़ हो गई है, बायर्स जितने थे वो आ गए। अब इससे अगर हम नेक्स्ट कैंडल पे मूव करते हैं तो एक, कह लें कि आप, रेड बार हमें मिलती है और रेड कैंडल भी मिलती है। ठीक है, और अगर वॉल्यूम के जो ये दो बार्स हैं इन पे अगर हम फोकस करें तो इससे छोटे बन रहे हैं, इस बार से ये दोनों छोटे हैं। तो यहाँ पे अब हमें इंडिकेशन ये मिलती है कि यार ग्रीन तो बन रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि ग्रीन बार्स बनी हुई हैं दो, लेकिन ये अपनी जो पिछली बार है उन सब बार से ये दो बार छोटी बनी है। अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है,
हरगिज़ ये नहीं है कि अब मतलब कि फिर ग्रीन बार्स बनना शुरू हो गई हैं तो दोबारा अब मार्केट ऊपर जाएगी, ये हरगिज़ मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। कैंडल चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी बन गई है, लेकिन आप वॉल्यूम पे फोकस करेंगे तो वॉल्यूम इसमें कम है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि कितने यूएसडीटी, कितने वो टोकन बाय या सेल हो रहे हैं, इनको हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है बायर्स का। कैंडल जितनी मर्ज़ी बड़ी बन जाए, लेकिन वॉल्यूम ही जब कम है तो हमें यहाँ से एक और इंडिकेशन मिल जाती है कि यार मार्केट जा तो ऊपर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वॉल्यूम नीचे आ रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे थी मार्केट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ से मार्केट नीचे, ये वॉल्यूम भी कम होता गया है, ठीक है। जैसे ही वॉल्यूम कम होता गया है, हमें इंडिकेशन मिल गई है कि यार मार्केट अब बियरिश मज़ीद नहीं रहेगी, बुलिश ट्रेंड सॉरी बुलिश नहीं रहेगी, बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब ये देखें आप, यहाँ से हमें एक और इंडिकेशन, यहाँ इस बार से और इस बार से अगर हम दोनों कैंडल्स देखें तो कैंडल एक ग्रीन है, ठीक है। सॉरी, ये बार्स अगर हम देखें तो दोनों बार्स रेड बनी हुई हैं, ऊपर रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से जब हमने इस बार को देखा है, ठीक है, इस वाली को, तो ये अपनी पिछली बार से बड़ी है, ठीक है। इस बार से ये वाली बार बड़ी है। ये हमें क्या यहाँ से हमें क्या साबित होता है कि अब सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है मार्केट में और मार्केट बेरिश ट्रेंड में जाने वाली है। यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल जाता है। उसके फ़ौरन बाद दो हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल्स में आप वॉल्यूम नीचे चेक कर सकते हैं दोनों बार्स पे कि वॉल्यूम यहाँ पे कितना कम है, ठीक है। यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि यार मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, बायर्स कम है मार्केट में, तो मार्केट अब नीचे जाने वाली है, ठीक है। डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास बन गई जी रेड कैंडल, और जैसे ही हमने देखा रेड कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, उससे बड़ी बनी है, फिर सबसे बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम इतना ज़्यादा आया है, ठीक है। सेलर्स वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है कि मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई है, ठीक है। इससे अगली अब हम दो कैंडल्स देखें, इस कैंडल पे आएँ तो ये भी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम सेलर्स कम है, ठीक है। उससे अगली पे आए तो यहाँ पे सेलर्स वॉल्यूम यहाँ पे पिछली से ज़्यादा है, लेकिन उससे पिछली से कम है। एक इंडिकेशन यहाँ पे ये मिल गई हमें कि यार मार्केट में अब मतलब कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज होने लगा है कुछ वक्त के लिए, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम अभी भी सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन बाइंग कम है। लेकिन ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट यार यहाँ से शायद थोड़ी सी करेक्शन करे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे सेलिंग आप देख सकते हैं कि कम हो गई है और बाइंग आ रही है मार्केट में, जैसे ही हम बार्स को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने बार को देखा तो ये यहाँ से आप देखें, ठीक है, मार्केट में फिर सेलिंग वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन अचानक से एक बड़ी बार बनी है, ठीक है, ये वाली जिसमें वॉल्यूम बायर्स का आया है, ठीक है, बायर्स आए हैं और ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है, ठीक है, यहाँ तक सॉरी। तो यहाँ तक हमें कैंडल देखने को मिली है जो कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड लेके आई है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, इस जगह पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी बार बनी हुई है, ठीक है। कैंडल भी साथ बनी है, लेकिन बार बनी है, अगली बार उससे भी ज़्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। जब उससे ज़्यादा बड़ी बनी बार तो हमें एक ये इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे सेलिंग होने वाली थी, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जाने वाली थी। अब इससे आगे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है और मार्केट भी नीचे आ रही है। लेकिन जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ से हमें इंडिकेशन ये एक मिल जाती है कि यार सेलिंग वॉल्यूम कम है लेकिन मार्केट नीचे आ रही है। जब वॉल्यूम कम होगा तो हम वहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। हमें इंतज़ार करना है कि ये बाइंग ट्रेंड में कब जाएगी। और अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको कंडीशन एक बताता हूँ, अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, जैसे कि ये 4 बार्स हैं मेरे पास, ठीक है, ग्रीन बार्स हैं, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, एक से बड़ी एक बार बन रही है, तो यहाँ पे तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यार कैंडल्स भी ऊपर की तरफ बन रही हैं, नीचे वॉल्यूम की बार्स भी ऊपर की तरफ बन रही हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ना कि नीचे की तरफ आएगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट गई है और जैसे ही ये सबसे बड़ी बार इसने बनाई है तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आने लग गई है। और फिर इसने अचानक ही एक बड़ी सी बार बनाई है तो नीचे की तरफ मार्केट आना शुरू हो गई है, ठीक है।
और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अब इसने सबसे बड़ी ये वाली कैंडल बना बना तो दी है। इससे अगली कैंडल अगर इससे छोटी बन गई, लाइव ट्रेड में आपको चेक करवा रहा हूँ, ठीक है, इससे अगली कैंडल ये जो लाइव अभी आपके सामने चल रही है, अगर वॉल्यूम की बार इस बार से बड़ी बन जाती है, ठीक है, इस वाली बार से बनेगी तो नहीं खैर, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बार इसने बना दी है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो गए। अगर इससे छोटी बन गई तो मार्केट यहाँ से इस कैंडल के बाद बुलिश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स वॉल्यूम इंडिकेटर का जो फंडा है वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। जैसे जैसे ये बार्स एक से बड़ी एक बनती जाएगी तो वैसे ही अगर रेड कैंडल्स हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करेंगी। ज़ाहिर बात है रेड कैंडल नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ही मूव करती हैं। तो जैसे जैसे ये मूव करेगी नीचे की तरफ मार्केट आएगी, ठीक है। एक से बड़ी एक रेड बार बन रही है वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में और मार्केट नीचे आती जा रही है। और अगर यहाँ पर इसके बरअक्स अगर हम ये देखें, ठीक है, यहाँ पर तो एक से छोटी एक कैंडल बन रही है, सॉरी बार बन रही है, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि मार्केट कोई रिवर्सल ले रही है, ठीक है, या करेक्शन ले रही है मार्केट, तो मार्केट नीचे आने के ख़तरे हैं क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये छोटी से छोटी बार बनती गई है तो यहाँ पे मार्केट स्टॉप हो गई है और यहाँ तक नीचे आई है, ठीक है, वॉल्यूम कम होने की वजह से। अब मैं इसीलिए यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि ये एक से बड़ी एक कैंडल बन रही है, ठीक है, रेड, और सबसे बड़ी इसने बना दी है। तो हो सकता है ये जो कैंडल चल रही है, ठीक है, इसका अभी बार नहीं बना। जब ये बनेगा तो इसके बाद हमें ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि अगर तो छोटा बार बनता है, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम अब कम आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग ट्रेड हमें लेनी बनती है। और अगर बार इससे भी बड़ी बनती है, ठीक है, तो हमें ये होगा कि मार्केट अब मज़ीद नीचे आएगी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स, इसकी एक दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आप उसे देख सकें और हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर। पहले ट्रेड नहीं करनी, पहले प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।